पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी पीएमडीसी ने एमडी कैट जो टेस्ट है, ये टेस्ट नहीं है, करप्शन का एक अंबार है, अकेडमियों का माफिया, उसे ख़त्म करने की हिदायत दे दी है। ये बड़ी देर बाद कोई काम की बात किसी शख्स ने की है और एमडी कैट की जगह अमरीकी सैट टाइप का या कैम्ब्रिज तर्ज का ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराएंगे ताकि टेस्ट लीक ना हो। ये कहा है आमिर चिश्ती ने। और ये टेस्ट कब से लीक हो रहे हैं? कम अज़ कम मेरे ज़माने से तो हो रहे थे 2005-6 से, उससे पहले से कब से लीक हो रहे होंगे। और ये जब इंट्रोड्यूस कराया गया था सिस्टम तो ये बड़ा पैलेटेबल करके कराया गया था और जो मौजूदा हुकूमत है इन्हीं के दौरों में हुआ था। लेकिन उसके बाद एमडी कैट सिस्टम ने जिस तरह ख़ानदान तबाह किए उसकी मिसाल ही नहीं है, नज़ीर ही नहीं है, नस्लें खा गया ये। वफाकी वजारत सेहत का पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को एमडी कैट ख़त्म करने की हिदायत। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत का बेज़ाब्तियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स इस पर कंट्रोवर्शियल है, यानी कि टेस्ट लीक हो रहे हैं। एमडी कैट की जगह आईटी पर मबनी निज़ाम लाएं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत की हिदायत। इम्तिहान की तैयारी करवाने वाली अकेडमीज़ अरबों रुपए का, इधर वर्ड बिजनेस यूज़ हुआ है लेकिन इन्होंने कहा है डॉक्टर मुख्तार ने कि बिजनेस करती हैं, लेकिन वो टेक्निकली धंधा करती हैं। आप इमेजिन करें किसी गरीब की बेटी किसी पिंड गांव से, छोटे छोटे पिंड, लैया के मुलिका गांव है, डीजी खान के गांव हैं, ये करोड़ पक्का की सारी तहसीलें हैं, लोधरा के गांव हैं, लाहौर के पास कई गांव शाँव, सिंध के अंदरूने इंटीरियर सिंध जहाँ लाइट भी आती है कि नहीं आती, वहाँ से छोटी छोटी बच्चियाँ अपने ख्वाब देखती हैं कि बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी। और आगे बैठा है मगरमच्छ माफिया। करप्ट एकेडमीज सो एक्सपेंसिव कि आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उनकी आड़ में चलते धंधे, प्रिंटिंग प्रेस, इनकी किताबें छपना, इवन इनके एफएससी के कॉलेजेस, अब इनके ओए लेवल के कॉलेजेस स्कूल बन चुके हैं। एक वो सितारा नुमा अकेडमी है, एक चिप्स नुमा अकेडमी है, तो कब से चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ज़्यादती हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मेरा सवाल ये, आप सबको ये बात पता है कि अगर आप इसको किसी प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन किसी इंटरनेशनल फर्म के हवाले कर देंगे तो करप्शन का धंधा एंड हो जाएगा। बिल्कुल वैसे है अगर हम बहुत सारी चीज़ें बायोमेट्रिक कर दें, इंक्लूडिंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो हम लोगों को ये सब सोचना होगा कि इन बच्चों के मुस्तकबिल से क्यों खेला जा रहा है। आई एम अ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन GI, लिवर, आगे ट्रांसप्लांट में। मुझे पता है मैंने ज़िंदगी में कितने धक्के खाए। अभी भी निज़ाम में मारा मारी है। इवन आप बीमार भी हो तो यू हैव टू डू वर्क, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम चलता रहे आपका। इस लेवल पर भी आके आप जलील होते हो। तो यहाँ आप लोग जो डक्का लगाते हो, आप तो उनके कैरियर को, चूंटी को मसल देते हो पकड़ इस एमडी कैट के ज़रिए। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, कभी कभी आप खुद से सवाल करें कि आपने होटल का बिल देना है, अब वो QR कोड्स आ गए हैं, फ़कीर तक स्वैपिंग मशीन पे पैसे ले जाते हैं, पेट्रोल QR कोड से डल जाते हैं। इंडिया तो इतने आगे निकल चुका है डिजिटलाइजेशन में, गोलगप्पे दही बल्ले वालों ने QR कोड स्कैनर्स रखे हुए। हम इतने खोते, इतने गधे, इतने नाअहल हैं कि हम आज भी वो डब्बे भरवाते हैं एमडी कैट के लिए। और अगर हमारे कोई और सिस्टम भी है तो दर्जनों किस्म की एकेडमीज और वो इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं एमडी कैट के। फिर सूबों के सिस्टम डिफाइंड नहीं है एमडी कैट के लिए, एक सूबे में लीक हो रहा है दूसरे में नहीं। मतलब ये तमाशबीनी बंद कब होनी है? ये कब इस चीज़ ने कोई अक्ल पकड़नी है? अच्छा, फिर इसको सेंट्रल इंडक्शन कर दिया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अब उन पे इल्ज़ाम ये था कि वो डोनेशंस लेते थे बड़ी हैवी। डोनेशन क्या होती है? फॉरन सीट बच गई, उसका बाप गया जी बेटी को डॉक्टर बनाना है, बेटी खुदकुशी करती है, मैदे वॉश हो रहे हैं उसके। वो मेडिकल कॉलेज के मालिक कहते थे कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ आप डोनेशन दे दें। अब वो डोनेशन दे देते थे तो उस सीट पे उसकी बेटी एडजस्ट हो जाती है। ये था डोनेशन का सिस्टम। या इवन ये जो रेगुलर इनकी लाइसेंसिंग है उनमें भी इसी तरह डेंटल सीट, एक एक सीट करोड़ करोड़ की बिकती थी। अब जितने मेडिकल कॉलेजेस के मालकान हैं प्राइवेट की, इनकी अक्सरियत से मेरी दोस्ती भी है और जिनसे मेरी है, जिनकी मैं इज्जत भी करता हूँ, वो इस धंधे में मुलविस नहीं है क्योंकि मैंने आंखों से देखा है। लेकिन मुझे वो बताते सारा कुछ कि सिस्टम में ये हो रहा था। इसलिए सेंट्रल इंडक्शन बहुत अहम है कि सेंट्रल इंडक्शन हो जाना बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रल इंडक्शन की वजह से अच्छा हुआ कि धंधा ही ख़त्म हो गया। सेंट्रल इंडक्शन ने रौला ही मुका दिया। शायदा इस्लाम, जहाँ मैं GI लिवर और हम लिवर ट्रांसप्लांट के लिए काम कर रहे हैं, उसके मालिक है साद इस्लाम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस दिन कह रहे थे भाई ये देखो शुक्र है ये इन्होंने सेंट्रल इंडक्शन कर दी है, हम एक अजाब से बच गए हैं।
वरना हर कोई ब्रीफ केस भर के आ जाए नहीं तो कि भाई ये कर दें, कोई भी आ सकता है आपके पास। तो अच्छा हुआ है कि अब सेंट्रली इंडक्ट हो रहे हैं बच्चे, मेरिट पर काम हो रहा है और ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन फिर मैं पूछूंगा कि करोड़ 1.5 करोड़ के बाद जब वो बच्चा डॉक्टर बन के सिस्टम में आता है तो उसकी नेट वर्थ क्या होती है? एक बच्चा जो IT इंडस्ट्री जो अब फ्यूचर है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके ज़रिए आगे आएगा, उसको गूगल भी उठाएगा, उसे अमेजोन भी उठाएगा। ये आजकल देखें जो फ्रीलांसर लोग हैं ज़्यादा कमा रहे हैं ना डॉक्टरों से, तो इट मीन्स पैराडाइम शिफ्ट हो गई। ये बिल्कुल वैसे है कि अब तूतू वाला फ़ोन नहीं चलेगा, अब एंड्रॉयड और स्मार्टफोन्स आ गए। आने वाले वक्तों में इनकी भी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। अगर आप वही मुताला पाकिस्तान 1 दूनी 2 दूनी 4 और कागज़ों पर ये एंट्री टेस्ट और ये तमाशे करते रहेंगे तो कितनी नस्ल आप बर्बाद कर देंगे। ये है असल हकीकत। तो MD कैट को बंद कर देना चाहिए और कब का बंद करके इसकी जगह कोई ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया जाना चाहिए और उसकी तैयारी में अकेडमीज इन्वॉल्व ना हो। दिस इज़ दी ओनली सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो करिकुलम उन्हें 2 साल पढ़ाया जाए, चाहे A लेवल्स में चाहे FSC में, उसी करिकुलम बेस्ड टेस्ट होने चाहिए, वहीं से मेरिट डिज़ाइन हो जाए और ये सब ऑनलाइन हो। इनफैक्ट किसी इंटरनेशनल फर्म को दे जो ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर हो। कितने बच्चे खुदकुशियाँ करते हैं, कितने माँ बाप के ख्वाब दब जाते हैं, लेकिन हम इस गंदे धंधे से बाज नहीं आते क्योंकि ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। मैं खुद सफ़र रहा हूँ इसका। यहीं कुछ फासले पर टीचर हुआ करते थे, बड़े नाइस टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मुल्तान में होते थे। उनके दौरों में यूं पाताल में बैठे होते थे स्टूडेंट्स। मैं भी उधर गया हूँ क्योंकि उससे 1 साल पहले ये अफवाह उड़ गई थी कि इनके दिए हुए पर्चों में सवाल एंट्री टेस्ट में आ जाते हैं। इस तरह की अफवाह थी। अरबों रुपया छापा उन्होंने। वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम भी नहीं ले रहा। लेकिन ये धंधा बहुत पुराना है, ये धंधा नहीं है, नया नहीं है। बहुत सारे सुनने वाले पहुंच गए होंगे। तो ये गंदा है पर धंधा है एंड इट इज़ अ डिजास्टर। इसको रोक के। थैंक यू वेरी मच।